आई होप कि आप सब लोग खैरियत में हैं जी। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे दरमियान मिस नगीन है। मिस नगीन से मेरी गुजारिश है कि वो 2 मिनट में अपनी गवाही शेयर करे कि वो कैसा उनका ट्रिप रहा ओएम में। लास्ट वीक में वो ओएम में थे, ओएम पाकिस्तान में। तो इन शॉर्ट आप मिस नगीन अपना बताएं कि कैसा ट्रिप रहा, क्या सीखा आपने, क्या सीखा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आप इनकरेज करेंगी दूसरे लोगों को भी कि वो भी जाएं और विजिट करें उस अदारे का। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपके सामने ओएम का ट्रिप के बारे में सारा बताऊंगी कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया। हमें वहां जाकर बहुत से ज्यादा लोगों से मिलने का और गुफ्तगू करने का मौका मिला। वहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब डिवोशन होता था, कलाम के बारे में सिखाया जाता था, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें हमें सिखाई गई कि नई पैदाइश के बारे में सिखाया गया। और इसी तरह से नई पैदाइश के बारे में सिखाया गया कि अगर हम जिस्मानी तौर पर पैदा होते हैं तो हम 2 दफा मरेंगे, लेकिन अगर हम 2 दफा पैदा होंगे तो हम 1 मर्तबा ही मरेंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी सिखाया गया कि हमारा ज़हन ना सिर्फ गुस्सा करने के लिए, हसद करने के लिए, बुराई करने के लिए, किसी की ऐबजोई करने के लिए नहीं, बल्कि दुआ के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ये भी हमें सिखाया गया और हमने ये भी सीखा कि एक-एक इंसान की खुदा के नज़र में कितनी ज़्यादा अहमियत है। खुदा एक-एक इंसान को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मोहब्बत करता है। और भी बहुत सी चीजें ऐसी सीखने को मिली कि इसमें सिखाया गया कि किस तरह से जो मुआशरे में औरतें रद्द कर दी गई थी, उनकी अहमियत कितनी ज्यादा है खुदा के नजदीक, और हम उन्हें किस तरह खुदा के पास ला सकते हैं। और मैं आप सब से भी यही कहना चाहूंगी कि आप भी जरूर इस बाइबल ट्रेनिंग के कैंप में हिस्सा लें और खुदा की ढेरों बरकतें हासिल करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। चर्च, आज शाम हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोमियो का खत, उसका 15 और 16 चैप्टर आज कवर करेंगे। 14वें बाब में मैंने देखा है बहुत सारी वही चीजें हैं जो बाकी सब चैप्टर्स में हैं। तो इसमें कलीसियाई जिंदगी के बारे में है। रोमियो 14वां बाब, कलीसियाई जिंदगी या एक मसीही की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। 13वें बाब को और 14वें बाब को आप खुद ही कवर कर सकते हैं। 15वें बाब में मिशन के बारे हैं, कोमो में जाने के बारे है। 15वां बाब जो है टोटली मिशन के बारे में आपको बताता है। इसमें कोमो का बार बार जिक्र आया गया है 15वें बाब में, और 16वें बाब में तकरीबन 8 से 9 बार जो है लफ्ज कोमे या कोम आया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पुश किया गया है यहाँ पर मिशन को इस चैप्टर में। और फिर 16वें बाब में तकरीबन 30 से 35 लोगों के नाम, पर्सनली ग्रीटिंग्स जो है सलाम पेश किया गया। ठीक है जी। तो अभी इसमें से चंद चीजों को हम देखेंगे, थोड़े वक्त में हम सीखने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ आज मैं चाहूंगा कि हम ओपन सेशन करेंगे थोड़ा सा, सब लोग अपने कमेंट्स भी पेश करेंगे। ठीक है, भाई रिचर्ड आएंगे तो होपफुली वो ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में। तो मिशन पर वो भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर अब थोड़ी सी हम पर्सनल बातचीत भी करेंगे। तो इस तरह से हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। तो कोमे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में बार बार कोमे जो है वो बयान किया गया है। लफ्ज कोमे, कौम, कौमियत, नेशंस के बारे में जिक्र किया गया है। फिर चंद शहरों के बारे में जिक्र किया गया। आई थिंक 7 मुल्कों के बारे में और 10 कौमों के बारे में इस चैप्टर में शेयर किया गया बार बार। अगर आप इसका मुतालिया करते हैं तो आपको वो सारे शहरों के नाम और मुल्कों के नाम और कौमें लफ्ज बार बार मिल जाएगा। 15वें बाब की 9वीं आयत में आपको कौमें मिलेंगी। उसके बाद 10वीं, 11, 12, फिर 16, 17, फिर वर्स 27 और फिर 16वें बाब की 26वीं आयत में। तो पढ़ते हैं इसको कि यहाँ पर क्या लिखा है।
और गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हमद करें। ठीक है, गैर कौमें भी रहम के सबब से खुदा की हमद करें कि किस तरह से खुदा का रहम जो है वो दूसरी कौमों पर, जो दूसरे लोगों पर जारी और सारी हुआ। इमाल की किताब में हमने देखा था कि लोग परेशान थे कि जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं वो भी शिफा पा रहे हैं, लेकिन वो शागिर्द नहीं है। ठीक है जी, सो ये उसका रहम था। फिर 10वीं आयत में भी हमें मिलता है, और फिर वो फरमाता है कि गैर कौमें उसकी उम्मत के साथ खुशी करें। गैर कौमें उसकी उम्मत के साथ खुशी करें। उम्मत, एक कौम जो है वो पाकिस्तान में बड़ा लफ्ज खास पढ़ोड़ कर यूज करती है, उम्मत, राइट। और देख लें कि उम्मत कौन है, हम उम्मत है या वो उम्मत है। ठीक है, हम खुदा की चुनी कौम हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम खुदा की एक खास उम्मत हैं, और गैर कौमें उसकी उम्मत के साथ खुशी करें। ये इसराइल की तरफ भी इशारा कर रही है बात, और गैर कौमें उसकी उम्मत के साथ खुशी करें। हम जो बेतरतीबे थे, बेनस्ले थे, किसी रंग के, किसी मजहब का, हमारे बाऊ अजदाद का पता ही नहीं था वो कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, किसी की बैकग्राउंड कुछ थी, किसी की बैकग्राउंड कुछ थी, लेकिन खुदावन ने हमें अपनी उम्मत में और अपनी कौम में शामिल कर लिया। आमीन। सो नाउ वी बिलोंग टू जीसस। फिर 11वीं आयत में भी आपको कौम का जिक्र मिलेगा, और ऐसा बगैर कौमों खुदावन की हम करो और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। ऐ सब गैर कौमों खुदावन की हम करो। यहाँ पर मिशन के बारे में बताया गया है, सारी गैर कौमें खुदावन की हमद करें। कैसे वो खुदावन की हमद करेंगे? जब मैं और आप उन्हें बताएंगे, राइट, जब हम उन्हें यीशु की गवाही देंगे। आपका करैक्टर देखकर कोई यीशु की तारीफ करे, उसकी हमद करे। वो बहन मुझे आज भी याद है, रिसेंटली कराची में एक वाकया हुआ था और उसको थप्पड़ और घूसी और मुक्के मारे जा रहे थे, लेकिन वो बरमला कह रही थी कि मैं मसीही हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। आमीन। वो क्या कह रही थी? मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ। ठीक है, ये है उसकी तारीफ, ये है उसकी सिताइश, और सब उम्मतें उसकी सिताइश करें। फिर आगे 12वीं आयत में भी गैर कौमों का जिक्र मिलता है आपको। फिर 16वीं आयत में भी, ठीक है, खुशखबरी का, कि मैं 16वीं आयत, कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत का काहिन, खुदा की खुशखबरी की खिदमत का काहिन बन जाऊं। ठीक है जी, खुशखबरी, गुड न्यूज। हमारे पास गुड न्यूज होनी चाहिए कौमों के लिए। हमारे पास कौमों के लिए गुड न्यूज होनी चाहिए। क्या मेरे पास और आपके पास गुड न्यूज है? यीशु मसीह की इंजील की खुशखबरी मेरे और आपके पास है? अगर आप खुद ही परेशान रहते हैं तो किसी दूसरे को कैसे खुश करेंगे? आप खुद ही अफसुर्दा रहते हैं, खुद ही बुझे हुए हैं, खुद ही डल हैं, तो किस तरह? अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। खुशखबरी होनी चाहिए हमारे पास, खिदमत की खुशखबरी। 18वीं आयत में फिर आपको कौमों का जिक्र मिलेगा। फिर 27वीं आयत में भी आपको गैर कौमों का जिक्र मिलेगा। उसके बाद फिर 16वें बाब की 26वीं आयत में आपको गैर कौमों का जिक्र मिलेगा। मगर इस वक्त जाहिर होकर खुदा अज़ली के हुक्म के मुताबिक नबियों की किताबों के जरिया से सब कौमों को बताया गया, ताकि वो ईमान के ताबिया हो जाएं। सब कौमों को बताया गया। किन को बताया गया? सारी कौमों को बताया गया, ताकि वो ईमान के ताबिया हो जाएं। नबियों की किताबों के वसीला से, किताबों के जरिया से हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर ठहरा। खतों में लिखा हुआ है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो सबसे ज्यादा मोतबर ठहरा। और यहाँ पर फिर लिखा हुआ है कि नबियों की किताबों के मुताबिक कौमों को बताया गया, ताकि वो ईमान के
ताबिया हो जाएं। बेशुमार लोग कहते हैं बाइबल बदल गई है, लेकिन बाइबल बदली नहीं बल्कि वो बदल देती है। इसकी उर्दू स्लीज तो हो सकती है, आसान लफ्ज हो सकते हैं, लेकिन जो उसके मायने होंगे, जो उसका मीनिंग होगा, जो उसका मफहूम होगा, वो सेम ही होगा। ठीक है, लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, तर्जमे में लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो इसका मफहूम होगा, जो बात होगी, वो एक ही बात होगी। आमीन। सो कोमो के बारे में आज हम देख रहे हैं कि 15वां चैप्टर और 16वां चैप्टर जो है टोटली कोमो के बारे में जिक्र करता है। तकरीबन 7 से 10 बार जो है नेशंस का जिक्र किया गया है और मुख्तलिफ मुल्कों का जिक्र किया गया है। और रोमियो के पहले बाब में ही हमें कौमों का जिक्र और दुनिया और नेशंस जो है वो नजर आती हैं। सो पहले बाब से लेकर 16वें बाब की आखिरी आयत तक कौमें और नेशन चल रही हैं। आए देखिए, पहले बाब की 5वीं आयत निकालिए, रोमियो पहला बाब 5वीं आयत। जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। बुक के पहले चैप्टर में पहली चंद आयात में कौमों का जिक्र है। इसी बुक के आखिरी चैप्टर की आखिरी जो वर्सेस हैं और आखिरी जो चैप्टर है उसमें भी कौमों का जिक्र है। सो गॉड लव्स नेशंस। खुदा कौमों को प्यार करता है। आमीन। खुदा कौमों को क्या करता है? प्यार करता है। ही लव्स एवरीबॉडी। वो दुनिया की किसी भी कौम को, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, यहूदी हो, मसीही हो, और जिनके मुझे नाम भी नहीं आते, वो सारे बुद्ध मजहब जो हैं, ठीक है, कोई सूरज को, कोई चांद को मानता है। ही लव्स एवरीबॉडी। खुदावन ने अपना बेटा इसलिए इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो दुनिया की सारी कौमों के लिए अपना फिदिया दे। आमीन। सो ही लव एवरीबॉडी। सो लिखा है कि सब कौमें, ठीक है, पहले बाप की 5वीं आयत में भी कौमों का जिक्र है। सो खुदावंद प्यार करता है किसको? कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को। खुदावंद नेशंस को प्यार करता है। फिर इसकी 9वीं आयत में दुनिया का जिक्र है। पहले बाप की 9वीं आयत में दुनिया का जिक्र है, ठीक है जी। सो इसी तरह से देखें कि बार बार कौमें और नेशन, कौमें और नेशन, कौमें और नेशन जो है, दुनिया, कबीले, उम्मतें, गैर कौम का जिक्र आया गया है इस बुक में, ठीक है। पास्टर रोमियो कौन सा चैप्टर है? रोमियो पहला चैप्टर, पहले बाब की 5वीं और 9वीं आयत। अभी आप म्यूट कर लें इसके बाद। थैंक यू। पंद्रहवें बाब पर वापिस आएंगे। इसमें से चंद चीजें और हैं जिनको हम देखेंगे। मुनादी के बारे में देखेंगे। 15वें बाब में 5 बार खुशखबरी या मुनादी का जिक्र किया गया है। 15वें बाब में 5 बार खुशखबरी या मुनादी का जिक्र किया गया है। कौमों में मुनादी का, खुशखबरी का जिक्र 15वें बाब में 5 बार किया गया है। सो वर्स जो है आप लिख लें, वर्स नंबर 16, वर्स नंबर 19, 20, 29 एंड 25। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। 16, वर्स नंबर 16 को देखें कि मैं खुदा की खुशखबरी की खिदमत, ठीक है, पहले भी हमने इस वर्स को पढ़ा है। सो गॉस्पल, गुड न्यूज, खुदा का कलाम, मुनादी, ठीक है। वर्स 19, यहां तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ, यरूशलेम से लेकर चारों तरफ, ठीक है जी, दूसरे शहरों में मुनादी की है। यरूशलेम से लेकर चारों तरफ मुनादी की है। वर्स 20, और मैंने यही
हौसला रखा कि जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं। जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां क्या करूं? खुशखबरी सुनाऊं। अभी हमारे कुछ जानने वाले हैं 1040 विंडो के बारे में, शायद आपने सुना होगा। तो वो वहां पर काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, जहां पर अभी कलाम की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी वो पिछले दिनों में एक टीम वापस भी आई थी, एक लड़का अब्राहम वहां से वापस आया था, राइट। सो जहां अभी तक मसीह का नाम नहीं लिया गया वहां खुशखबरी सुनाऊं, ताकि दूसरों की बुनियाद पर इमारत ना उठाऊं, ताकि दूसरों की बुनियाद पर इमारत ना उठाऊं। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा आ जाता है कि हम कई बार एक दूसरे की कलीसिया छीनने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, वो उस चर्च में आपको ऐसा नहीं हुआ, आपको गीत का मौका नहीं मिलता, आप हमारे चर्च आए, हम आपको गीत का भी मौका देंगे, कलाम का भी मौका देंगे। लाओ जी, अगले दिन कलीसिया तोड़ ली थी। ठीक है, आप उधर भी जाया करें, इधर भी आ जाया करें, कोई बात नहीं, बीच कार में बंदे को हम लटका देते हैं, ठीक है। सो अपनी कलीसिया बनाएं, अपना पौधा लगाएं, खुद से बचपन से उसको प्रिपेयर करें, संडे स्कूल से लेकर आखिर तक बच्चे को तैयार करें, फिर मजा आता है, राइट। दूसरे के पौधे को तैयार किए हुए को हम छीन लेते हैं, कोशिश करते हैं। आप हमारी तरफ आ जाएं, उनको क्या पता है, हम आपको ट्रेन करेंगे। मैं आपको बड़ी बड़ी मीटिंग्स, बड़े बड़े क्रूज, बड़े बड़े फेस्टिवल में लेकर जाऊंगा। We will give you opportunity to do this and do that, right? मसीह का नाम जहां नहीं लिया गया। आपके इर्द गिर्द कोई है ऐसा, कोई खानदान जो मसीह का नाम नहीं लेता? आप अपने माइक ओपन करके मुझे बता सकते हैं। एक आधा मिनट है, जल्दी से सोचें, जिसको मसीह का नहीं पता। कोई दोस्त, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों की अभी मैं बात कर रहा हूँ, गैर कौमों की नहीं, वो भी बाद में बात करते हैं। मसीही लोगों को आपके गली में, आपके मोहल्ले में जो यीशु से ना वाकिफ लोग हैं, अपने कैमरे अगर आप लोग ऑन कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। खुदावन ने बहुत खूबसूरत आपको बनाया है। लेट पीपल सी। ठीक है, जहां तक अभी खुदा का नाम नहीं लिया गया, मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शेयर करें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। आमीन। खुशखबरी को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। उसकी खुशखबरी को, मैंने अंजील को फैलाना, ये काम हमारा है। मुन्नजी का जमाने में बस नाम यार, यही है ना गीत पूरा। उमर साहब आप स्माइल कर रहे हैं, कहीं रोंग तो नहीं बोल रहा मैं? आमीन। छेड़ेंगे वही नगमे, इस तरह का कोई गीत है, राइट। वर्स 29। और मैं जानता हूं कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो मसीह की कौन सी बरकत लेकर आऊंगा? कामिल बरकत, फुली ग्रेस्ड, फुली ब्लेस्ड, ओवरफ्लो। जब आप किसी के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? खाली हाथ जाते हैं? खाली हाथ से परोना भी जाना बुरा लगता है। ये पाकिस्तानी एक डायलॉग है। राइट। खाली हाथ से परोना भी आंदा बुरा लगता है, लोग गल्लां करते हैं बादू दा, ऐ की लेके आया। इट्स ट्रू। ये मेरी बातें सुनने में आपको बड़ी अजीब सी लगती होंगी, आम सी बातें हैं जो सबको पता है, लेकिन जब मैं रिमाइंड करवा रहा होता हूँ, ठीक है, जब हम बोल रहे होते हैं तो ये चीजें असर करती हैं, लोग बातें करते हैं ऐसे। सो जब एज ए खादम, एज ए प्रीचर आपको बुलाया गया तो आप किसी को क्या देकर आते हैं? आदम ने गुनाह किया और हम उसके जलाल से महरूम हैं, ये कलाम सुनाकर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूँ, इतना इतना बड़ा सेटअप लगा होता है, इतनी कलीसिया आई होती है, तो सुनाने वाले जो हैं कुछ 3-4 घंटे वर्शिप करते हैं, तो 10 से 15 मिनट का मैसेज होता है, और फिर जो मैसेज सुनाने वाला भी होता है
10-5 मिनट वो अपने इंट्रोडक्शन में ले जाता है, अपनी फैमिली के बारे में बताता है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, इधर गया उधर आया, बेचारे का टाइम ऐसे खत्म हो जाता है। और फिर एंड पर आदम ने गुनाह किया और हम उसके जलाल से महरूम हैं। दैट्स ऑल। लेकिन यहाँ पर पलूस क्या कह रहा है कि जब तुम्हारे पास आऊंगा तो मसीह की कामिल बरकत लेकर आऊंगा। कामिल, फुली कलाम, कलाम से भरा हुआ आऊंगा, बरकतों से भरा हुआ आऊंगा, एनोइटिंग से भरा हुआ आऊंगा, विजडम से भरा हुआ आऊंगा, रहम से भरा हुआ आऊंगा, काउंसलिंग से भरा हुआ आऊंगा, प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री से भरा हुआ आऊंगा तुम्हारे पास जब भी मैं आऊंगा। आमीन। समझ लग रही है यहाँ तक सबको? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 25, वर्स नंबर 25। फिर इसकी 16वें बाब की तरफ आए आप। अब है भाइयों, मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई, फूट पड़ने और ठोकर खाने का बायस है, तो उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। ऐसे लोग जो गलत तालीम देते हैं, उनसे क्या करना है? किनारा करना है और उनको नजर में रखना है। क्या करना है? किनारा करना है और उनको नजर में रखना है, ताड़ लेना है उनको, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उनसे अवॉइड करें और वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं। किन लोगों से किनारा करना है? जो खुशखबरी नहीं सुना रहे, जो मसीह की तालीम को छोड़कर किसी और की तालीम की तरफ चल निकले हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी तंजीम की मिनिस्ट्री करते हैं, अपने किसी पर्सनल एजेंडे की खिदमत करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से बचना है। देखिए कहाँ से आपको बरकत मिल रही है, कहाँ से आपको कलाम सुनने को सीखने को मिल रहा है, कहाँ से बरकत मिलती है, खुदा के लफ्ज की फ्रेश एनोइटिंग मिलती है, कामिल बरकत कहाँ से मिल रही है आपको? उन लोगों को ताड़ लें और उनसे किनारा मत करें। लेकिन जहां से आपको बरकत नहीं मिल रही, जहां से आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, आप 10 साल पहले भी वहां थे और 10 साल के बाद भी आप वहीं पर हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में लिखा गया कि ताड़ लें उनको। शायद आपको वो तालीम गलत दे रहे हैं, शायद वो आपको कुछ गलत सिखा रहे हैं, शायद वो आपको कुछ गलत बता रहे हैं, इस वजह से आप उसी जगह पर हैं, आप बढ़ नहीं रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। सो ऐसे लोगों से हमने किनारा करना है और लिखा है उनको ताड़ लिया करो। ताड़ लिया करो यानी नजर में रखा करो, फला बंदा कैसा है, फला बंदा कैसा है, नजर में रखना है हमने, लोगों को नजर में रखना है, ताड़ लेना और उनसे किनारा किया करना है। कितनी जबरदस्त आयत है ये। नजर रखो, बी एक्टिव, होशियार रहना है, वेरी वाइज, उनको ताड़ लेना है, ठीक है जी, नजर में रखना है उनको। तो यहाँ पर हमने 15वें और 16वें बाब में कौमों के बारे में देखा और यहाँ पर कुछ पर्सनल ग्रीटिंग्स है, सलाम लिखा गया। 16वें बाब में तकरीबन 30 से 35 लोगों का पर्सनली नाम लिखा गया। इसका मतलब है कि पौलुस रसूल पर्सनली लोगों को जानता था, नाम ब नाम सबको जानता था, नाम ब नाम सबको जानता था। नाम उसी का याद होता है जिससे हमें मोहब्बत होती है, जिसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं डेली, राइट। इसका मतलब है कि इतने ज्यादा लोगों के उसको नाम याद है जुबानी जुबानी, ठीक है, और उसने मेंशन भी किए हैं। इसका मतलब है कि वो इनके लिए दुआ करता था। ही लव्स देम। और ये मुख्तलिफ रंगों नस्ल और मुख्तलिफ कौमों के लोग थे, एंड ही लव्ड देम, ठीक है। सो आज क्वेश्चन ये है मेरे लिए और आपके लिए कि लिखा है कि 19वीं आयत में कि खुशखबरी की पूरी मुनादी करो, ठीक है जी। सो हमने खुशखबरी की पूरी मुनादी करनी है, खुशखबरी की पूरी मुनादी करनी है कौमों के अंदर, उम्मतों के अंदर, सारी दुनिया के अंदर, ठीक है। पहले बाब की 5वीं आयत में लिखा है सब कौमों के अंदर
9वीं आयत में लिखा है सारी दुनिया में, ठीक है। आखिरी चैप्टर में फिर कौमों का, उम्मतों का जिक्र किया गया और कुछ पर्सनल लोगों का जिक्र किया गया रोमियो के आखिरी चैप्टर्स के अंदर। आपको पता है कौम बनाने का वादा खुदा ने अब्राहम के साथ किया था, राइट। मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा। आए जरा देखिए, एक और बंदे ने कौम बनाने की कोशिश की थी। पैदाइश 10:10 में एक कौम बनाने की, अपना नाम करने की कोशिश की एक और बंदे ने, लेकिन क्या हुआ, वो फेल हो गए क्योंकि उनका नजरिया गलत था, तरीकाकार गलत था, ठीक है। हो सकता है वो उनको मिसलीड करता हो। 10वें बाब की 10वीं आयत में उस शख्स का नाम आपको मिल जाएगा, नमरूद, ठीक है। फिर 11वें बाब में आपको मिलता है कि उन्होंने एक बड़ा शहर बनाने की कोशिश की, एक कौम बनाने की कोशिश की, ठीक है। एक कौम, अपना नाम खड़ा करने की कोशिश की, बगैर खुदा के कौम बनने की कोशिश की, बगैर खुदा की मर्जी से, बगैर खुदा के प्लान से। तो फिर खुदा उन्हें क्या करता है, सारी जमीन पर परागंदा कर देता है, ठीक है, रुसवा कर देता है। ये सारी स्टोरी आप पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन उससे अगले ही चैप्टर में फिर खुदावंद एक कौम बनाता है। 12वें बाप में लिखा है, पैदाइश 12वें बाप में, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो कौमें कौन बनाता है? खुदा। मैं तुझे एक बड़ी बरकत बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बड़ी बरकत बनाऊंगा, बड़ी 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 नेशन तुझे बना दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। कौमों के लिए भाई से बरकत होगा। लेकिन इससे पहले बाप में, 11वें बाप में हमें मिलता है कि उन लोगों ने एक नेशन बनाने की कोशिश की, एक शहर बनाने की कोशिश की, ठीक है जी, लेकिन वो फेल हो गए, वो रद्द हो गए। देखा, खुदावन ने उनकी जुबान में इख्तलाफ डाला और वहां से खुदावन ने उनको तमाम जमीन में, जमीन पर परागंदा किया। वाई, क्यों ऐसा हुआ? हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये लोग अगर वो बुर्ज बनाने में कामयाब हो जाते तो ये रूलिंग करना शुरू कर देते। इनका जो 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 इनके ख्यालात थे, ये सारी दुनिया पर वही काबिज करने की कोशिश करते, ठीक है। और ये एक बात तो कंफर्म है कि ये खुदा के लोग नहीं थे। अगर खुदा के लोग होते, ठीक है, तो खुदा शायद इनको ऐसे ना छोड़ देता। लेकिन खुदावन ने उनमें इख्तलाफ डाल दिया, बाबल का बुर्ज बना रहे थे, खुदावन तक पहुंचने की कोशिश की उन्होंने, अपना नाम करने की और खुदावन तक पहुंचने की कोशिश की कि हम कुछ करेंगे। घुमंड, गुरूर, ये कहाँ से आ रहा है? तकब्बर, गुरूर, घमंड, ये सारा उस दुश्मन की तरफ से आ रहा है, ठीक है। जैसे उसने कहा कि मैं भी अपना नाम ऊंचा करूंगा, इन्होंने कहा हम ऊंचा शहर बनाएंगे, हम अपना नाम करेंगे। वो दुश्मन भी अपना नाम करना चाहता था, ठीक है। खुदावन ने कहा ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। खुदावन ने उनमें खलल डाल दिया। सारा जो सिस्टम था वो चेंज हो गया, सारा सिस्टम जो था वो चेंज हो गया। और अब जो है, खुदावन ने उन लोगों में इख्तलाफ डाल दिया और वो परगिंदा हो गए और दुनिया पर फैल गए और इधर उधर चले गए, और फिर आगे डिफरेंट कौमें, डिफरेंट नेशंस उन्हीं से निकली। फिर आपको दूसरे बाब में भी कौमों का जिक्र मिलता है, तकरीबन
15 से 16 कौमों का जिक्र दूसरे बाब में आपको मिलता है। अगर आप पढ़ते हैं ईमाल दूसरे बाब में, तो वो जब ईद करने के लिए उस जगह पर आए हुए थे, तो यहाँ पर भी कौमों का जिक्र मिलता है। और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें भी हमने काफी देखा है कौमों का जिक्र जो है वो बार बार आया है। और एक ये रेफरेंस जो हमने देखा है पैदाइश 11वें बाब में, इस जगह में भी हमें कौम का जिक्र मिला। फिर एक कौम वो थी जो नमरूद बनाना चाहता था, ठीक है जी, लेकिन एक वो कौम थी जो खुदा ने, जो यहोवा खुदा ने बनाई और उसको बरकत दी। पहले को क्या किया, इख्तलाफ डाल दिया। लेकिन जो सेल्फ मेड थे, जो जो अपना नाम करना चाहते थे, वो कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चला। वो बिखर गए, दुनिया में बिखर गए, कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया। लेकिन जिसको नाम लेकर खुदावन ने बुलाया है, अब्राहम को खुदावन ने उससे वादा किया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तुझे सरफराज करूंगा। सो इसका मतलब है कि जब हम अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करते हैं तो वो नाकाम हो जाता है, लेकिन जब खुदावंद हमें कॉल करता है तो फिर उसमें हम कामयाब होते हैं। आमीन। अपने प्लान जो है हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नाकामी हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जब खुदावंद आपको कॉल करता है, लेकिन जब खुदावंद आपको बुलाता है तो सिर्फ आपको छड़ी उठाने की देर है, समंदर दो टुकड़े हो जाता है। फिर आपको हुक्म करने की जरूरत है तो हमारी थम जाती हैं। फिर आप सिर्फ जुबान से कह देते हैं तो अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास खुदावंद की कॉलिंग है, जब आप बात करना शुरू करते हैं तो लोग जान लेते हैं कि आप पर खुदावंद की अनॉइंटिंग और खुदावंद का मसा काम कर रहा है। जब आपको खुदावंद नाम लेकर बुलाता है तो फिर वो आपके अंदर सुकूनत करता है, और फिर जब वो आपके अंदर सुकूनत करता है तो फिर बोलने वाले हम नहीं होते, बोलने वाला वो होता है। जब खुदावंद की बुलाहट आप पर है, जब खुदावंद ने मुझे और आपको चुना है, तो खुदावंद ने पौलुस को कह दिया था कि तू कहता ही जाएगा, तुमने रुकना नहीं है, बस नहीं करना, बोलने वाला मैं हूँगा। जो कुछ तुमने करना है वो तुमसे बयान कर दिया जाएगा, जो कुछ तुमने बोलना है वो तुमसे कह दिया जाएगा। दैट्स अ कॉलिंग। जब खुदावंद आपको बुलाता है तो वो आपको डायरेक्शन भी देता है। जब खुदावंद आपको विजन देता है तो फिर वो प्रोवाइड भी करता है। आमीन। जब खुदावंद दरवाजे खोलता है तो फिर वो आपको उन दरवाजों में से गुजरने की ताकत भी बख्शता है। ऐसा नहीं है कि खुदावंद दरवाजा खोले और आपको कहे भाई नंग जाऊं तू आप ही, तो बंदा इस काबिल ही ना हो, ठीक है। जब खुदावंद कोई चीज खोलता है, करने को कहता है, तो फिर वो हमें ताकत देता है, ठीक है, कि हम उसको फॉलो कर सकें। लफ्ज जो कमांड है, जो हुक्म है, ठीक है, इसका मतलब जो ग्रीक इसका मतलब है कि वो he give us ability to do that, ठीक है। कमांड यानी कि जब वो कोई हमें हुक्म देता है, एंड विद द हुक्म he give us ability, he give us power to do these things। जब वो हमें कुछ करने को कहता है तो उसके साथ साथ वो हमें ताकत और हिम्मत और हौसला देता है कि हम उसको कर सके। सो खुदावंद इस जगह पर अब्राहम को बुला रहा है कि मैं तुझे कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा और तू कौमों का बाप ठहरेगा, ठीक है। सो खुदावंद मुझे और आपको कौमों के लिए चुन रहा है, कौमों के लिए मुझे और आपको बुलाया गया है, उम्मतों के लिए मुझे और आपको बुलाया गया कि हम कौमों में जाएं, उम्मतों में जाएं और इंजील की मुनादी करें जहां तक अभी यीशु का नाम नहीं पहुंचा। जहां तक अभी यीशु का नाम नहीं पहुंचा वहां तक यीशु की मुनादी करें। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। सो कितने लोग हैं आपने एक एक बंदे के साथ यीशु मसीह के बारे में शेयर करना है, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे कोई भी है, अपनी फैमिली में से शेयर करें, ठीक है। अगर उसे पता भी है तो प्लीज आप उसके साथ दोबारा शेयर करें। आमीन। उसके साथ मिलकर दुआ करें, यीशु मसीह के बारे में उसको बताएं और यीशु की गवाही उसे दें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो खुदा के बारे की। आमीन। तारीफ हो खुदा के बारे की। प्रेज द लॉर्ड। सो आइन चर्च, हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वो शेयर कर सकते हैं। हमारे दरमियान पास्टर इमानुएल हैं, तो वो हम सब के लिए दुआ खैर करेंगे, बरकत की दुआ चाहेंगे। मेरे लिए स्पेशल आप लोग दुआ कर सकते हैं, मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए, माँ बाप, बहन भाइयों, रिश्तेदारों के लिए, खिदमत के लिए।
हेलो पास्टर जी, मेरा भांजा है